सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सैम और प्रियजनों, हम लोग आज फिर आपसे प्रभु का वचन शेयर करने के लिए जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है थोड़ा उन लोगों के लिए है जो सताव का सामना करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एमपी की धरती पे ही खड़े हैं। यहाँ पे हम लोग लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि साथ साथ थोड़ा आपको तकड़ा करता चलूँ प्रभु के वचन के अनुसार, वचन से बता कर कि ठीक है, हम जानते हैं कि दिन बहुत ही खतरनाक चल रहे हैं, बुरे हैं, पर प्रभु का वचन हमें शांति देता है, तसल्ली देता है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। प्रियजनों, हम लोग इसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट के पात्रशाही गांव के निकट हैं, जहाँ पे पास्टर प्रेमलता जी का एक खेत है। उनके खेतों में खड़े हैं। तो जंगलों की तरह लग रहा है, बड़े बड़े दरख्त हैं, पंजाब की तरह नहीं है। थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। कमल थोड़ा सा इधर उधर दिखा दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने थोड़ा सा एकांत में आकर प्रभु के वचन को आपके साथ बांटना चाहा है कि हम थोड़ा आप लोगों के साथ प्रभु के वचन से बातचीत कर सकें। जैसे इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन है, तो परसिक्यूशन के जो सताए जाते हैं लोग, उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो जो सताते हैं वो भी हमारी वीडियो को देखें। आप मतलब गलत कर रहे हो, खुदा के लोगों के साथ गलत पंगा ले रहे हो, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ आपकी लड़ाई नहीं है। हम तो प्रभु के वचन को मानने वाले लोग हैं, बड़े शांतफुल लोग हैं। आप वास्तविक में उस प्रभु के साथ लड़ रहे हो जब आप उनके घरों में आके प्रभु के लोगों के आप अटैक करते हो। तो ये जो बातें हैं अच्छी बातें नहीं हैं। हर बंदे को अपना अपना राइट है आप अपने प्रभु को मानने का। आप अपने धर्म में जैसे भी हो अपने गुरुओं की, अपने प्रभु की आराधना बंदगी करते हैं, तो हर एक के आप अपने राइट्स हैं। तो इस साइड पे भी कमल थोड़ा सा घुमा दें। तो आप किसी को सता के कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हो, जिसके लोगों को आप बंदगी करने से रोक रहे हो, तो वास्तविक में आप परमेश्वर के साथ लड़ रहे हो, खुदा के साथ लड़ रहे हो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप इनको जो मारते हो, पीटते हो, फिर भी आपके ऊपर कोई दावा नहीं करते, कोई पर्चा नहीं दर्ज कराते, क्योंकि बाइबल में लिखा है माफ़ करोगे तो तुम माफ़ किए जाओगे। तो मैं इसे कुछ वचनों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सब भाई बहनों के साथ जो परसिक्यूशन का सामना करते हैं। डरिए मत, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे लोग मेरी आँख की पुतली के समान है। आपको मैं इस वचन को पढ़ के सुनाना चाहूँगा, और आपने डरना नहीं है प्रियजनों। खुदा आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो आपको सता सकते हैं, बाइबल में लिखा है, ये आपके शरीर का नाश कर सकते हैं पर आत्मा का नाश नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जो मेरे लिए अपनी जान गवाएगा वो वापस उसको पालेगा, और जो मेरा इनकार कर देगा उसे वो खो देगा। इसका मतलब है कि मरने के बाद में भी जीवन है। तो वो जीवन हमने प्राप्त करना है जिसका प्रभु ने हमारे साथ वादा किया है। तो उसके लिए आप डटे रहें। ये लोग आपका शारीरिक सांसारिक जीवन ले सकते हैं, पर आत्मिक जीवन को आप सेफ कर लोगे, आप भी और आपके बच्चे, फैमिली, पति पत्नी, माँ बाप। तो आप प्रभु से मुकरे ना, खुदा से इन लोगों की बातों में आके दबाव में आपके कभी भी खुदा से धोखा मत करें, नहीं तो आपको भी हमेशा हमेशा की नरक की आग में जाना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ सहा है अब तक, तो आगे भी जे कुछ सहना पड़े तो सह लेना, क्योंकि आप एक आत्मिक जीवन के सदा सदा के जीवन के लिए आप तैयार किए जा रहे हैं, जो इन लोगों को नहीं मिलने वाला, जो आपको सताते हैं। हो सकता है अगर ये वीडियो इनकी समझ में आ जाए, हमारा मैसेज, तो ये भी बदल जाएं और इनको भी वो मिल जाए, क्योंकि ये आपको सताकर आपके परमेश्वर की आँख को चोट पहुँचा रहे हैं। तो जब किसी की आँख को चोट लगती है ना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो परमात्मा हो, तो उसका परिणाम कुछ और होता है। तो मैं इन सबको भी एक मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी एंटी क्राइस्ट दल बने हुए हैं वो समझ जाएं कि आप लोग गलत दिशा में हो। खुदा के लोगों को सता के आपको कुछ भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ये लोग तो आपके लिए दुआ करते हैं, आप उनको मारते हो, पीटते हो, फिर भी ये आपके लिए दुआ ही करते हैं। तो
प्रभु के आगे ये आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे हमें बदला है इन्हें भी बदल, इनका जीवन भी बचा ले, क्योंकि इस दुनिया का अंत होने के लिए जा रहा है। तो प्रभु ने कुछ बातें की थी, अपने लोगों को कहा था कि तुम सारी कौमों के पास जाना। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तो उसके हुक्म की पालना करते हैं। आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 28 और उसके हम 20 वचन से पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे प्रभु ने अपने लोगों को कहा तुम सारी कौमों के पास जाओ, उनको मेरा सुसमाचार प्रचार सुनाओ और उनको मेरे चेले बनाओ। ये तो प्रभु के हुक्म के बांधे हुए हैं, इनको तो परमेश्वर भेज रहा है, पर आप इनको सता के आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वचन में लिखा है जो तुम्हें मेरे को भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो जैसा बिहेव वो तुमसे करता है वो मेरे से करता है। सो प्लीज़ हम आपके आगे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप के पास जो अगर बाइबल नहीं है तो अपने घर में बाइबल को मंगा कर उसे पढ़ें, तो उसे जानें कि मसीह लोग क्यों प्रभु का काम कर रहे हैं, क्यों इनको इतना दुख उठाकर भी ये प्रभु के पीछे चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आप गलत कर रहे हो, खुदा से लड़ रहे हो, परमात्मा से लड़ रहे हो, आप उस पिता परमेश्वर से लड़ रहे हो जिसने ज़मीन आसमान के सब कुछ बनाया अपने शब्द के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, आप जकरिया की पुस्तक है बाइबल के अंदर, तो वहाँ पे हम जकरिया 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने अपने लोगों को कहा है, तसल्ली दी है इस वचन में 2:8 आयत में, आयत कह लेना, इसको 8वीं लाइन समझ लेना, इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो मैं पास्टर जी के साथ, पास्टर प्रेमलता जी के साथ इस प्रभु के वचन को आप लोगों के साथ कोट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वचन को सुने, पढ़ें और आप जानें कि आप किसके साथ टक्कर ले रहे हैं। चाहे वो पंजाब के सिख भाई हों, चाहे वो हिंदू धर्म से आते हों, चाहे वो मुसलमान धर्म से आते हों, पर आप खुदा से लड़ रहे हो, परमात्मा से लड़ रहे हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप समझें और जान लें कि आप कहीं अनजाने में कुछ खो तो नहीं रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो आज ही इस वचन को पढ़ लीजिए बाइबल के अंदर जी, पढ़ के देखते हैं। 2:8 जकरिया 2:8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है, मुझे उन्हें उन जातियों के पास भेजा है। कौन भेजता है भाई? परमेश्वर भेजता है। जे कोई किसी के पास खुद आप नहीं चल के आते, मसीह लोग किसी के पास नहीं जाते जब तक परमेश्वर अंदर से अवेयरनेस ना दे। और ऐसा भी है, कुछ अलग अलग जातियों से लोग खुद बे खुद आते हैं, जब तक परमात्मा उन्हें लेकर ना आए। ना ही तो किसी को पैसे से बदला जा सकता है, ना ही किसी को कोई भी लालच दे के बदला जा सकता है, हीलिंग का लालच दे के बदला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात करें तो ऐसे भी लोग हैं प्रभु के दास, जिन्होंने अपनी अरबों खरबों की जायदादें छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक बन गए, प्रभु के न्यायी बन गए। हम आपको परिचय करा सकते हैं ऐसे लोगों से जो लाखों करोड़ों अरबों की जायदादों को ठुकरा के आए हैं। तो हम लोग ये मत एलिगेशन लाएं कि इनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, इनको पैसा दिया जाता है। आप ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको बाइबल के बारे में बताया जाता है, अगर इनकी समझ में आ जाता है तो वे समझ लेते हैं, तो वो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनको पैसा दे के बदलता है। जी, आपकी सोच हो सकती है, खुदा के लोगों की सोच ऐसी नहीं हो सकती। खुदा के लोग तो प्यार करते हैं। हमारे प्रभु ने हमें प्यार करना सिखाया है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं सिखाया। बाइबल में लिखा, अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपने मित्रों से प्यार करो। प्रभु ने हमें मित्रता बढ़ाने के लिए बोला है। हम तो सबको ऐसा प्रेम करते हैं, बाइबल टू अकॉर्डिंग हमें सिखाया जाता है दूसरों से प्यार करना। तो आप भी आएंगे हमारे पास तो हम आपको भी प्यार ही करेंगे। तो आपके आगे विनती है कि आप खुदा के लोगों को सताने से पहले ये सोचें कि हम कहीं खुदा से तो नहीं पंगा ले रहे। जिसने भी प्रभु के लोगों को सिखाया है, जहाँ भी प्रभु के लोगों का ब्लड डुला है, वहाँ पे रिवाइवल आ गया है, वहाँ से बताए से लोग चेंज हुए हैं, बड़ी भारी गिनती से लोग चेंज हुए हैं। तो आपको जानना है कि ऐसे मसीह में क्यों बढ़ रहे हैं लोग। जी, क्या लिखा है आगे जकरिया 2:8 में? जो तुम्हें लूटती थी
क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। जो प्रभु कहता है, जो तुम्हें लूटते हैं और जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अब इस वचन को आप कोट कर लेना कि आप परमेश्वर के लोगों की आंख की परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हो। जो अगर आप यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं, हम आपको कोई धमकी नहीं दे रहे, हम आपको कोई चेतावनी नहीं दे रहे, हम आपको इतना सिर्फ बताना चाहते हैं कहीं गलती आप तो नहीं कर रहे, खुदा के साथ टक्कर ले रहे हो, परमेश्वर के साथ टक्कर ले रहे हो। यीशु के लोग कुछ नहीं कहेंगे आपको, वो चुप करके बैठ जाएंगे, फिर अपने घर में वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो कोई लालच नहीं दे रहे वो देकर किसी को बदलते। आप सोचिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। अगर गलत सोच रहे हो तो अपनी सोचों को बदलें, बाइबल को पढ़ें ज़्यादा तो ज़्यादा, और आपको सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी, आँख की काकी के पंजाबी की बाइबल में लिखा, आँख की पुतली के समान, काकी के समान है खुदा के लोग जिनसे आप पंगा ले रहे हो। और एक प्रभु का वचन में और आपको बताता चलूँ, प्रभु का वचन है भजन संगीता 105 105 और उसका 15 वचन है जी, 15 105 का 15वां 105 का 15वां वचन, ये भी आप बाइबल में से देख सकते हैं। ये मैं दो ही दे रहा हूँ, बहुत सारे हवाले हैं ऐसे जो बता सकता हूँ मैं आपको, बट लेकिन मैं एक दो वचनों से आपके ऊपर बात कर रहा हूँ जी। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ। आप किन को छू रहे हो? जो परमेश्वर के अभिषेक हैं। हम कई वीडियो देखते हैं जिनमें खुदा के दासों को मारा जाता है, उनकी फैमिली को मारा जाता है, उनके बच्चों तक का लिहाज भी नहीं किया जाता। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की एक वीडियो वायरल हुआ था, तो किसी प्रभु के दास के कपड़े तक उतार के उनको मारा था। पर आप जानते नहीं हो बाइबल क्या कह रही है, मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो, ना ही मेरे नबियों की हानि करो। ये पढ़ दीजिए। हाँ, आप अगर खुदा के नबियों की हानि करते हैं तो आपके ऊपर, एक जगह पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ, तुम पर श्राप आएंगे। आप जान लीजिए, अगली वीडियो में ये आयत पर भी मैं आपको बताऊंगा कि श्राप कैसे आते हैं। आप हो सकता है मार पीट के प्रभु के लोगों को घर जाएं, तो आपने समझ लो एक श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। आप ऐसा कर कर परमेश्वर को और उनके लोगों को दुखी कर कर अपने ऊपर श्राप लागू कर रहे हो। ना ही मसीह लोग, अगर आप सोचते हो ना कि मसीह लोगों के पास बहुत पैसा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आप चेक कर लो, जितने भी फ़ॉरेन से पैसा मंगाने वाले FCR फॉर्म होता है, वो सारे मोदी ने बंद कर दिए हैं, सरकार ने बंद कर दिए हैं। बट लेकिन फिर भी कहाँ से आ रहे हैं लोग मसीह में? कौन उनको ला रहा है? इसका मतलब उनको परमेश्वर ला रहा है। मसीह लोगों की अपनी बहू बेटियां बाहर लोगों के घरों का काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं। अगर उनके पास इतने पैसे हों तो उनकी बहू बेटियां क्यों बाहर जाके काम करें? उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। भाई ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हो खुदा के लोगों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पैसा नहीं किसी को देता, ये खुदा का प्यार है, जिसकी समझ में आ जाता है वो प्रभु में आ जाता है। तो आप खुदा के अभिषेक दासों को छू कर अपने ऊपर श्राप लागू कर रहे हो। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपको गुस्सा लगे और आपके जीवन में देख लेना, अगर आप छुएंगे ऐसे खुदा के लोगों के साथ बुरा बिहेव करेंगे तो आपको कई भारी चीज़ों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आपके घर के अंदर कई तरह के नुकसान हो सकते हैं शुरू। बाइबल में लिखा है, खुदा ने अपने लोगों से कहा है, तुम पर श्राप आएंगे जेकर तुम मेरे लोगों को छूओगे, उनको मारो पीटोगे। खुदा ने तो उनको अपनी आँख की पुतली के समान रखा हुआ है, तो आप उनको मार के पीट के परमेश्वर को दुख पहुंचाते हो, परमात्मा को दुख पहुंचाते हो। ऐसे करके हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है कि आप इस वचन को समझें और परमेश्वर के लोगों को सताना छोड़ दें, बल्कि आप खुद भी प्रभु यीशु मसीह में आ जाएं। उसका जो द्वार है, उसके घर का जो द्वार है आपके लिए खुला हुआ है। उसके दरबार का द्वार, स्वर्ग का द्वार जो यीशु मसीह के हाथ में है। मृत्यु और जीवन सिर्फ परमेश्वर ही के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। वही तुम्हें स्वर्ग दिला सकता है। स्वर्ग का मार्ग यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और नहीं है। हम आपको ये बता देते हैं, तो आप जान चुके होंगे इस वीडियो के द्वारा। तो हम
आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। हमने आपको एडवाइस दी है वचन के हिसाब से। हो सकता है किसी ने आज तक ये नहीं बताया, पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग शराफ को छेड़ रहे हो खुदा के लोगों को सता कर। चाहे वो MP मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी इंडिया का कोना, कोई भी धरती का कोना, किसी भी जगह, चाहे पाकिस्तान, चाइना, कोई भी हो, तो प्लीज़ अपने आप को प्रभु के लोगों को सताना छोड़कर अपने आप को अपने अंदर झांक कर देखें और प्रभु के निकट आ जाएं। अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें। अगर आप बचना चाहते हो तो आपके लिए यीशु का घर, यीशु का दरबार, यीशु के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा यीशु आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आपके लिए प्रार्थना हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको मैसेज दिया है वचन से, बाइबल से। तो हम लोग बाइबल को फॉलो करने वाले हैं। कि अगर मेरे बहन भाई के दिल को किसी को ठेस लगी है तो हम माफ़ी चाहते हैं एडवांसली। तो कृपया आप एक बार ज़रूर अपने बारे में सोचें। चाहे आप किसी भी अहदे पर, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी संस्था ने रखा है एंटी विरोध करने के लिए, तो आज आप इसके बारे में सोचें कि आप किससे पंगा ले रहे हैं। आप किसी इंसान से, किसी कौम से नहीं, आप खुद परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं। क्योंकि खुदा के लोग परमेश्वर की आँख की पुतली के समान हैं, और जो परमेश्वर की आँख की पुतली को छुएगा, जो परमेश्वर के लोगों को टच करेगा, वो परमेश्वर की आँख की पुतली को दुख पहुँचाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप दुख ना पहुँचाएं, ना खुद दुखी हों, ना परमेश्वर को दुखी करें, और आप प्रभु को कबूल करें, उनके लोगों से प्यार करें। आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, क्योंकि लगातार आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा आप लोगों को आशीष दे। और हम लोग इसी वीडियो को यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। खुदा आप लोगों के साथ हो। हम जहाँ विश्वास करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के जीवन में क्या हाँ, ये वीडियो आप लोगों के जीवन में आशीष लेकर आएगी। तो चलते चलते मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करना चाहूँगा। हम प्रार्थना करेंगे, मैं और पास्टर प्रेमलता और भाई कमल जो कैमरे पर हैं, हम आपको दुआई देंगे कि आपका जीवन परिवर्तन हो और आप स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएं। सर्वशक्तिमान मेरे महान ते जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदावन, प्रभु जी, आज हमने आपका वचन बांटा है और इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने भाइयों को मैसेज भेजा है जो तेरे लोगों को तंग करते हैं। वो नहीं जानते, उनको वचन का नॉलेज नहीं है, तो कृपया उन पर कृपा करें, उनकी बुद्धि को खोलें, उनकी समझ को खोलें, ताकि वह आपको जानने पाएं, आपके निकट आ जाएं। प्रभु जी, आपने अपने पुत्र को पूरे जगत के लिए दिया है। आपका वचन जो यूहन्ना 1:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु, आपने अपने बेटे को भेजा ताकि हम सब उद्धार पाएं, सब जातियां उसमें आकर अपना जीवन प्राप्त करें, अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। तो प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे भाइयों पर, बहनों पर जो बहुत ही बुरी गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तेरे लोगों के लिए, उन पर कृपा करें। उनके शब्द, उनका मुंह आपकी महिमा करने के लिए बन जाए। उनका मुख प्रभु जी आपकी स्तुति करते कभी थके ना। उनके अंदर प्रभु जी आपके लिए प्यार उमड़ आए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदामंद, हम आशा करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया है, हमारे बहन भाइयों को आपने बदल दिया है। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी ये लोग उद्धार पाएंगे प्रभु जी मेरे खुदामंद, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और प्रभु जी, आपने इन सब भाई बहनों को अपने पास बुलाया है और बताए से इस वीडियो के माध्यम से आपके पास लोग आ रहे हैं। हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, और लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों का सोच चेंज कर दिया है आपने प्रभु जी मेरे खुदावंद। आपने हमारी दुआ को सुन लिया है। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।